नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के इस वीडियो में। आज मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी थी और 29 मार्च 2025 को जब ढैया समाप्त हुई तो पिछले 2.5 वर्षों से आपके जीवन में चल रहे कष्टों, समस्याओं और विघ्न बाधाओं से राहत मिलनी चाहिए थी और ढैया के दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों का प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था। लेकिन 2025 के 5 माह बीत चुके हैं, हालातों में कोई सुधार नहीं आया। जो हालात पहले थे अभी वही हालात ज्यों के त्यों हैं। ढैया के दौरान आपने तरह तरह के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले। दाम्पत्य सुखों में कमी आई, संतान पक्ष से मतभेद हुए या संतान को लेकर चिंताएं बढ़ीं। स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या रही, खास करके वो जातक जो ओल्ड एज के थे या सीनियर सिटीजन थे। धन की कमी, आर्थिक संकट, कैरियर को लेकर चिंता, नौकरी में परेशानी, व्यापार में लगातार अप डाउन्स बने रहना, इन समस्याओं से आप लगातार जूझते चले आए हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिली। इन 2.5 वर्षों में आपने जीवन में वो कष्ट झेले हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिला वजह के संपत्ति संबंधी विवाद, पैसा फंस जाना, व्यापार में घाटा, आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, ये सब आपने झेला। और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है। और अगर ऐसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को, जिनके भी जीवन में शनि की 7.5 या शनि की ढैया गतिमान होने वाली है, उन्हें भी जानकारी मिल सके और वो पहले से अपना उपाय कर लें। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की गई है कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं का कारण क्या रहा है और अब आपको इन समस्याओं से राहत कब मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, कब आएगा सुधार। और इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 5 माह में ऐसा क्या ग्रह स्थितियां रहीं जिनके कारण आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ पाया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली। वर्तमान में ग्रहों का जो गोचर है वो इस प्रकार है। राहु आपके कुंडली के 4थे भाव में, शनि 5वें भाव में, देवगुरु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु 10म भाव में है। अब वो समय आ चुका है जब राहु, केतु, शनि और गुरु ये चारों ही बड़े ग्रह अस्थायी रूप से गोचर करेंगे, कहीं परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु और केतु 18 माह तक एक ही राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, शनि 2.5 वर्ष तक मीन राशि में रहेंगे
गुरु 13 महीनों तक मिथुन राशि में रहेंगे। हालांकि थोड़े समय के लिए 30-35 दिन के लिए कर्क राशि में जाएंगे, लेकिन फिर वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। और जब ग्रहों का अस्थायित्व होगा तो आपके जीवन में भी अस्थायित्व आएगा। जब ग्रह पीड़ित होते हैं, जब ग्रह लगातार परिवर्तनशील होते हैं, तो आपके जीवन में भी अप डाउन्स की स्थितियां बनती हैं। 2025 की जब शुरुआत हुई तो आपके कुंडली के चौथे भाव में शनि का गोचर था और आपके जीवन में ढैया प्रभावी थी। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, फल भी धीमी गति से प्रदान करते हैं। आपके जीवन से ढैया की समाप्ति होने वाली थी और जाते जाते शनि आपको कुछ देकर जाना चाहते थे, लेकिन जाते जाते शनि कुछ दे पाते इसके पहले ही 12 फरवरी को सूर्य का गोचर कुंभ राशि में हुआ। सूर्य शनि की युति चौथे भाव में बनी। 12 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति आपकी कुंडली के चौथे भाव में बनी रही। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है और शनि और सूर्य की युति कभी कभी बेहद कष्टकारी हो जाती है। दो शत्रु ग्रह जब एक साथ गोचर किए तो दोनों ही पीड़ित हुए। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण पिता को कष्ट हुआ, आपके मान सम्मान में कमी आई, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला और आपके वो कार्य जो शासन प्रशासन के सहयोग से होने थे वह भी बाधित हुए। सूर्य आरोग्य के कारक हैं, शनि रोगों के कारक हैं। जब दोनों ही पीड़ित हुए तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, परिवार का माहौल खराब हुआ, घर परिवार में तनाव की स्थितियां बनी। और चूंकि शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, तो आपके दशम भाव पर दृष्टि भी थी शनि सूर्य की, तो आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई। 14 मार्च को सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही शनि सूर्य की युति तो भंग हो गई, लेकिन 29 मार्च को जब शनि ने राशि परिवर्तन किया तो शनि राहु का बहुत बड़ा दुर्योग बन गया आपकी कुंडली में, पंचम भाव में। पिशाच योग ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है और इस पिशाच योग ने न केवल आपके जीवन में बल्कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाई। ज़्यादा विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। पिशाच योग का कितना बड़ा दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा, इसको जानने के लिए आप पिशाच योग का मेरा वीडियो देख सकते हैं। ये दुर्योग आपकी कुंडली में 18 मई तक बना रहा। संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि पिशाच योग का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो आपकी इनकम पर पड़ा। शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ी, शनि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, तो आपकी इनकम और धन का संचय दोनों ही प्रभावित हुए। कुछ फालतू के खर्चे, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो,
उसके कारण या किसी अन्य कारणों से आपका पैसा डूबा, पैसा कहीं फंस गया, पैसा जो मिलना था वो आपको मिला नहीं। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी। जब पिशाच योग का प्रभाव 7वें भाव पर पड़ा तो व्यापार व्यवसाय में अप डाउन्स, धोखाधड़ी, चीटिंग, तमाम तरह की समस्याएं पिशाच योग के कारण आपके जीवन में आई। अब ये 18 मई को पिशाच योग भी समाप्त हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो आपके राशि के स्वामी मंगल का नीच की राशि में गोचर करना। मंगल आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे थे और आज से नहीं, पिछले 7 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से मंगल आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अब नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। हालांकि बीच में थोड़े समय के लिए वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले गए थे, लेकिन पुनः मंगल राशि परिवर्तन करके 3 अप्रैल को कर्क राशि में आ गए और अभी भी मंगल कर्क राशि में ही हैं। 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में अपने मित्र सूर्य की राशि में आएंगे। जब लग्न का स्वामी ही पीड़ित हो जाए तो जातक के जीवन में समस्याओं की बाढ़ लग जाती है और वह भी भाग्य भाव में जब पीड़ित हो तो भाग्य का भी साथ नहीं मिलता। तो एक तो आपके जीवन में ढैया प्रभावी थी, ऊपर से आपके राशि के स्वामी पीड़ित हो गए और तीसरे मंगल जो कि भाग्य भाव में थे, 6ठे भाव के स्वामी होकर के पीड़ित हुए। तो आपके जीवन में संघर्षों को बढ़ाया, चैलेंजेस बढ़े, समस्याएं बढ़ीं। और चूँकि लग्न के स्वामी थे, लग्न का स्वामी जब पीड़ित होता है तो व्यक्ति के साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ में कमी आती है, निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। तो इन 7 महीनों में ज़्यादा कष्ट आपको झेलने को मिले होंगे। अब आइए समझते हैं कि कब से आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं का अंत होगा। अब देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन से ढैया समाप्त हो चुकी है। शनि राहु का पिशाच योग भी समाप्त हो चुका है और 7 जून को वृश्चिक राशि के जातकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जब राशि के स्वामी मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, नीच की राशि से बाहर आएंगे और कुंडली के 10वें भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। मंगल 10वें भाव में दिग्बलित तो होते ही हैं, कुल दीपक राजयोग बनाते हैं। कुल दीपक राजयोग वो राजयोग होता है कि इस राजयोग में अगर किसी जातक का जन्म हो तो चाहे कितना भी खराब परिस्थिति में उसका जन्म हुआ हो, चाहे कितने ही निर्धन परिवार में उसका जन्म हुआ हो, कुल दीपक राजयोग बनने पर वो व्यक्ति अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करता है, जीवन में असीम ऊंचाइयों को स्पर्श करता है, धन धान्य सुख सुविधा सभी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। जब यहाँ पर मंगल आएंगे और 6ठे भाव के स्वामी होकर के आएंगे तो सबसे पहले तो आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके पीछे आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे सभी जातक उनके चेहरे जो हैं आपके सामने आ जाएंगे, उनकी आप पहचान कर लेंगे और उन्हें आप पराजित करेंगे या फिर उनसे आप दूरी बना लेंगे। सूर्य की राशि में मंगल का गोचर है, बेहद मजबूत स्थिति में मंगल होंगे। लग्न के स्वामी हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन करेंगे, एक नए उत्साह का सृजन होगा आपके अंदर, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी और इस समय अपने करियर और प्रोफेशन को लेकर के जो भी निर्णय आप लेंगे वो निर्णय आपके लिए बेहद
अनुकूल सिद्ध होंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, और मंगल भूमि के कारक होते हैं। तो जब मंगल 7 जून को 10वें भाव में आएंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का भी एक बहुत अच्छा अवसर बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि राहु मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है, और राहु और मंगल का जब दृष्टि संबंध बनता है तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग वो योग होता है जो कि सब कुछ जला करके राख करने वाला योग होता है। तो ये योग भी आपके जीवन में बनेगा, इसलिए आपको अपने वाणी पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोध और उग्रता से बहुत बच के चलना होगा। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिया, अपने क्रोध पर काबू पा लिया, जल्दबाजी की प्रवृत्ति को अगर आपने छोड़ दिया, तो ये मंगल आपको वो सब कुछ दे करके जाएंगे जो आप जान पाना चाहते हैं। हालांकि गुरु अष्टम भाव में है और गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, धन भाव पर, तो आर्थिक दृष्टि से भी गुरु का गोचर अच्छा रहेगा। आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। शनि भी आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे, 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति देखने को मिलेगी। 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इनकम में वृद्धि होगी, और धन भाव पर गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट है तो आर्थिक स्थिति आपकी बेहद मजबूत होने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रह एकदम से कोई रिजल्ट नहीं देता है, और खास करके वो ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं उनका फल थोड़ा देर से मिलता है। तो जीवन में आपकी खुशहाली आएगी, थोड़ा समय लगेगा और उस समय का इंतज़ार कीजिए। धीरे धीरे स्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, जीवन से समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। बस आपको करना ये है कि राशि के स्वामी मंगल के उपाय करते रहिए, बजरंग बली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में जाइए, वहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, प्रसाद वितरित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।